हेलो, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं आपको अपने चैनल नॉलेज पावर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अननोन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम फाइटर की सीरीज में हम लेके आए हैं सेकंड फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आज़ाद दिलाने में ये अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। तब महात्मा गांधी से बहुत छोटे थे। 1869 में इनका महात्मा गांधी का हुआ था और इनका 1897 में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती थे। इनके पिता हैं जानकी नाथ बोस और माता है इनकी प्रभावती। जानकी नाथ बोस जो है कटक शहर के मशहूर वकील थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस के पिता वकील थे। बोस एक संभ्रांत परिवार से थे, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की और साल 1919 जब महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चालू किया, सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, तब ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में गए और तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए और साल भर की तैयारी में 1920 में इन्होंने आवेदन किया और चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन क्या हुआ, उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 में, और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार देखा और इनको अच्छा नहीं लगा और 1921 में इन्होंने प्रशासनिक सेवा से अपना इस्तीफा दे दिया। प्रशासनिक सेवा हो गया आपका यूपीएससी, जो आज के ज़माने में है, यही सिविल सर्विस। तो 1919 में तैयारी करने के इंग्लैंड गए, 20 में इन्होंने आवेदन किया और चौथा स्थान प्राप्त किया और 21 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के नेता निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, जिसका विरोध कर रहे थे सब लोग, साइमन कमीशन गो बैक, तब कांग्रेस ने इनका विरोध किया। तो सही है, तो वही है साइमन कमीशन को। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। वही जवाहरलाल नेहरू। उसी दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। वही एक, उस समय गांधी जी पूर्ण स्वराज नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज का मांग करने वाले थे। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें घायल कर जेल में भेज दिया। देख रहे सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद किया हुआ है। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। यही था जब महात्मा गांधी जी भगत सिंह को आज़ाद नहीं करवाए, जिसके कारण महात्मा गांधी से लोग नफरत करने लगे थे। ये सब क्रांतिकारियों जैसे सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद करवा दिया, लेकिन भगत सिंह को आज़ाद नहीं करवा सके और भगत सिंह को फांसी में झुला दिया गया था। सुभाष चाहते थे गांधी जी इस समय अंग्रेज सरकार के साथ किए समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपनी ओर अपने वचन को नहीं तोड़े। अंग्रेज सरकार ने अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह उनके साथियों को फांसी दे दिया। भगत सिंह को न बचाने के बोस ने गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया और अपने क्रांतिकारी जीवन में वो 11 बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान उनको करीब 1 साल जेल में रहना पड़ा। बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने क्या किया, भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहर में केंद्र स्थापित किए और भारत में आने में पाबंदी थी, फिर भी वो भारत आए और उन्हें इसके लिए भी 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस को अपनी करियर लाइफ में कितना जेल जाना पड़ा, तब फ्रीडम की लाइफ में। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन 1938 में
अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, यही है राष्ट्रीय योजना समिति। और 1939 में मतलब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सितार मैया से था। सितार मैया भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे। सितार मैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, फिर भी 203 मतों को सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी के समर्थन होने के बाद भी सितार मैया को लेकिन सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से जीत गए। लेकिन गांधी ने पट्टाभी सितार मैया को अपनी हार बताकर अपने साथियों को कह दिया कि अगर वो सुभाष के तरीके से सहमत नहीं है तो वो कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में से 14 में से 12 मतलब गांधी जी के कहने पे 14 में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले सदबाबू सुभाष के साथ रहे। तो वही था, कांग्रेस के भले अध्यक्ष बन गए 200-300 मत में, लेकिन गांधी जी के बोलने पे सब ने इस्तीफा दे दिया। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से पीड़ित हो गए थे और उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी और उनके साथियों ने एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम नहीं कर पाए। आखिर में तंग आकर 19 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। यही था, आप याद रखिए दोस्तों, 29 अप्रैल 1939 को 19 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 3 मई 1939 को सुभाष कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना कर दी। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक को अपने आप स्वतंत्र पार्टी बन गई। तो वही हुआ कि कांग्रेस में थे, वो इस्तीफा उन्होंने अध्यक्ष पद से दिया था। कांग्रेस में थे लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की जैसी पार्टी स्थापित किया तो उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया, जिसे कहा फॉरवर्ड ब्लॉक क्या हुई, एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को कैद कर लिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र को जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे, इसलिए सरकार से रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष को जेल में आमरण अनशन शुरू किया। जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने जन जागृति मतलब लोगों को आज़ादी के लिए जागृत शुरू करवाया, उनके लोगों को फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को सभी कैद कर लिया गया। तो इसके लिए रिहा होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आमरण अनशन कर दिया। हालात खराब देखकर सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज ने नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान मुक्त रहे, इसलिए उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया। फिर क्या हुआ, 1941 मतलब 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। यहीं उनकी शादी होती जो भी है जर्मनी में ही हुई थी। तो अफगानिस्तान के रास्ते होकर के जर्मनी गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को बाहर से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार की। जर्मनी और जापान से उन्होंने मदद मांगी और 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन में प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारतीय लोगों को उत्साह बढ़ाया। बस 1943 में जर्मनी से सिंगापुर आ गए। तो 1942 में क्या किया, उन्होंने प्रसारण के माध्यम से जो भी भारत के लोग बाहर रह रहे थे उनको मतलब उनमें उत्साह आज़ादी के लिए भरना चालू कर दिया और 1943 में सिंगापुर आ गए। पूर्वी एशिया पहुंच कर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया। तो रास बिहारी बोस वही थे जो आज़ाद हिंद फौज के गठन करने में मदद किए थे। आज़ाद हिंद फौज का भैया कमान लिया, स्वतंत्रता आंदोलन कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज के गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष नेताजी कहने लगे सब लोग, यहीं से उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण कर दिया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। मतलब जापान की मदद से भारत पे ब्रिटिश के खिलाफ
जंग भी छेड़ दी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको जीत भी लिया। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद अनुशासन में रहेंगे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार में दो द्वीप है जिनमें से एक का नाम अंडमान वाले को शहीद द्वीप और स्वराज दूसरे वाले को निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पे आक्रमण कर दिया जो राजधानियां हैं अभी वर्तमान में कैपिटल की, वो स्टेट की कैपिटल है। तो इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों का पल्ला भारी रहा जिससे फौजों को पीछे हटने पड़ा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो मृत्यु है आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। तो ऐसे ही जो 18 अगस्त 1945 में भारत के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन में सवार हुए और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगा। जो ताइवान में ऐसा बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई, जो भी है उनका एक रहस्य है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। ये रहा सुभाष चंद्र बोस कैसे जब मरे थे, उनका मिस्टर सुभाष चंद्र बोस डेड, ये अखबार में छपा था। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बायोग्राफी और मज़ेदार वीडियो और मैप के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।